बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is class 7 and the period is ICT Computer. I am your ICT teacher. Today we are going to study chapter number 2, which is creating charts in Excel 2013. In our previous lecture we studied chapter number 1, which is about formulas, how to add or how to put formulas on an Excel sheet. Now we are going to study how to create charts on Excel 2013. Now what does creating mean? Creating means to create something or to make something. Charts. Charts is a pictorial representation of data. Charts is a pictorial representation of data. Charts make it easier to understand large quantities of data. We use chart to understand the different parts of data. Now चार्ट्स इस तरह से दिखते हैं। चार्ट्स क्या है? किसी भी डेटा को अगर मैं पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो उसे समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, और इसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम चार्ट्स कहते हैं। नाउ चार्ट्स को हम अपने एक्सेल शीट्स पे किस तरह से पढ़ेंगे, ये हम एक्सेल शीट्स पे किस तरह से ड्रॉ करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, ये हम बताएंगे आपको इस चैप्टर में। नाउ यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स ऑन एक्सेल वर्कशीट्स। फर्स्ट वी हैव लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ट जो हम अपने एक्सेल वर्कशीट पर ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी डेटा को इंटर करेंगे, जिस तरह से हम टेबुलर फॉर्म में डेटा इंटर करते थे, डेटा इंटर करने के बाद हम उस डेटा को चार्ट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है जी, हम बहुत सारे चार्ट्स हैं जिन्हें हम एक्सेल शीट पे बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हमारी बुक में मौजूद है। सबसे पहले कोई सा भी चार्ट हो उसमें दो एक्सिस होंगे, ये वर्टिकल एक्सिस एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है जी, जो बुक डेटा हमारी बुक में मौजूद है ऑन पेज नंबर 20 फिगर 2.1, इस डेटा में मेरे पास कुछ कैटेगरीज मौजूद हैं। फर्स्ट कॉलम में दिखा है एयर, सेकंड वन इज़ रेवेन्यू एंड द थर्ड वन इज़ एक्सपेंडिचर। क्या है? ये किसी एक कंपनी के अकाउंट्स का डेटा है जिसकी हेल्प से हमें चार्ट्स बनाने हैं। ठीक है जी, अब फर्स्ट वाले में है एयर्स। एयर्स को हम किसी भी चार्ट्स में हम दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट नॉर्मली लिखे जाते हैं कैटेगरी, कैटेगरीज क्या होती हैं। वाई एक्सिस पे हम नॉर्मली वैल्यूज़ लेते हैं। अब ये जो डेटा टेबुलर डेटा मेरे पास मौजूद है, इसमें से कौन सा नंबर है जो कौन सी वैल्यू है जो कैटेगरी कहलाएगी और कौन सी वैल्यू है जो वैल्यूज़ कहलाएंगे, कौन से नंबर्स हैं जो वैल्यूज़ कहलाएंगे, कौन से कैटेगरीज कहलाएंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम कैटेगरी और वैल्यूज़ को डेफिनेशन देख लें। व्हाट इज़ कैटेगरी मीन? A class or division of people or things regarded as having particular shared characteristics। कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो पर्टिकुलरली शेयर्ड हुई भी हो। किसी भी चीज़ की कैटेगरी हो सकती है, वो पीपल्स भी हो सकते हैं, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई क्लास भी हो सकती है, जैसे क्लास 1, 2, 3, 4 ये भी एक क्लासेस ही हैं। ठीक है, और पीपल्स किसी भी स्टूडेंट्स की बात हो सकती है, और थिंग्स की बात हो सकती है, टाइम ड्यूरेशन की बात हो सकती है, लेकिन सबके दरमियान जो डिवीजन है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल है तो वो कैटेगरीज कहलाएंगी। किस तरह से इक्वल? यहाँ पर मेरे पास डेटा पेज नंबर 20 फिगर 2.1 में जो मौजूद है, इसमें जो रेवेन्यू है, प्राइजेस, क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सपेंडिचर में भी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। यहाँ अगर मैं एयर्स की तरफ देखूँ तो फर्स्ट एयर 1, फिर नेक्स्ट एयर 2, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल चल रही है, दो तमाम के दरमियान पर्टिकुलर डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारी कैटेगरीज कहलाएंगी। और बाकी जो नंबर्स
वैल्यूज़ कहलाएंगे। वैल्यूज़ मीन डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सम एक्शन, ठीक है। तो वैल्यूज़ कहलाएंगी ये क्वांटिटीज़ जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की फॉर्म में गिवन है। अब रेवेन्यू क्या होता है? अमाउंट, ये रेवेन्यू भी एक तरह से अमाउंट है, पैसे की बात हो रही है। रेवेन्यू वो अमाउंट जो कंपनी को फ़ायदा हुआ, और एक्सपेंडिचर वो पैसे जो हमने किसी बिजनेस में खर्च किए या कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की वो उसका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंड मीन्स खर्च करना, एक्सपेंडिचर वो अमाउंट जो हमने एक्सपेंड किए, स्पेंड किए, खर्च किया। रेवेन्यू वो उस अमाउंट को खर्च करने के बाद जो मुनाफा हुआ वो हमारा कंपनी का रेवेन्यू है। हमारे जितने भी ग्राफ बनेंगे, जितने भी चार्ट्स बनेंगे, सॉरी ग्राफ जितने भी चार्ट्स बनेंगे, चार्ट्स में दो लेजेंड से हमारे पास एक होगा रेवेन्यू। जब भी कोई कंपनी काम करेगी, ज़रूरी है लास्ट में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, दो तरह से आप पैसे खर्च करते हैं। एक वो पैसे जो आप खर्च करते हैं, एक वो पैसे जो आपके पास मुनाफा आता है। दोनों है तो अमाउंट्स मनी ही है, लेकिन टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। एक वो जो आप स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और एक वो जो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है यानी रेवेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं कि हमारे ग्राफ में ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स किस तरह से यूज़ हुए हैं। रेवेन्यू भी हमें समझ में आ गया। नॉर्मली आपके पास जो बुक में जितने भी ग्राफ मौजूद हैं वहाँ पर एक्सपेंडिचर को रेड कलर से डिनोट किया गया है और रेवेन्यू को ब्लू कलर से डिनोट किया गया है, रेवेन्यू के पॉइंट्स को। एक्स एक्सिस भी समझ में आ गया, वहाँ कैटेगरीज ली जाएंगी, वाई एक्सिस पर वैल्यूज़ ली जाएंगी। रेड कलर्स अमाउंट दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आर चैप्टर नंबर 2। First one is line chart. On page number 21, figure number 2.2, line chart shows the line chart. A line chart compares trend in data at equal intervals. Data हमारे पास एक ही मौजूद है, चार्ट डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं। ये एक लाइन चार्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन रेवेन्यू को शो कर रही है और सेकंड वाली एक्सपेंडिचर को, ठीक है। सेकंड वन इज रेड लाइन एंड द फर्स्ट वन इज ब्लू लाइन ऑन योर बुक, इन योर बुक। तो फर्स्ट वन रेवेन्यू को शो करिए, सेकंड वन एक्सपेंडिचर को। ऐसे ग्राफ हमें, ग्राफ तो सारे एक ही वैल्यूज़ के हैं, ठीक है, बात सब में एक जगह से हो रही है, लेकिन कौन सा ग्राफ किस चीज़ को देखने के लिए ज़्यादा सूटेबल है ये हम आपको बताएंगे। अगर हमें देखना हो कि कौन सी कंपनी में, जैसे रेवेन्यू, यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखूँ तो रेवेन्यू पहले कम था, फिर जैसे जैसे यहाँ पर ईयर्स हैं, फर्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, और यहाँ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है एयर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे एयर्स इंक्रीज हो रहे हैं हमारे पास रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपेंडिचर का ग्राफ कुछ इस तरह से है कि एक्सपेंडिचर में थोड़ा बहुत ही चेंज आ रहा है, किसी ईयर में थोड़ा सा ज़्यादा है, नॉर्मली स्मूथली ही चल रहा है हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक। अगर यहाँ 3 और 4 में देखें तो इस तरह से, अगर ये वाला ग्राफ लाइन ग्राफ, नॉर्मली ये हमें देखने में मदद करता है कि टाइम इंटरवल के हिसाब से हमारी वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होनी है या डिक्रीज़ होनी है। नेक्स्ट हमारे पास चार्ट मौजूद है, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट कंपेयर्स वैल्यूज़ अक्रॉस कैटेगरीज। कॉलम चार्ट में इस तरह से हमारे पास कुछ कॉलम मौजूद होते हैं। फर्स्ट वन कॉलम जो है वो थोड़ा ग्रेटर है, ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। ये रेड वाला है, ये ब्लू वाला है। तो ये कॉलम चार्ट हमें एयर वाइज देखने में हेल्प करता है कि एयर 1 में रेवेन्यू ज़्यादा था या फिर एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, ठीक है। तो कॉलम चार्ट हमें हेल्प करता है सिंगल कैटेगरी वाइज हमारी वैल्यूज़ को देखने के लिए। ये आपके पास पेज नंबर 21 में फिगर नंबर 2.3 है, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें ये देखना हो कि हमारी ईच कैटेगरी के हिसाब से हमारी वैल्यूज़ कितनी इंक्रीज़ होनी है और डिक्रीज़ होनी है इन कॉलम चार्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी कैटेगरीज के लिए हम यूज़ करते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वैल्यूज़ के लिए। फिर आ जाए 3D स्टैक कॉलम चार्ट। 3D स्टैक कॉलम चार्ट की आपके पास फिगर मौजूद है, फिगर नंबर 2.4। यहाँ पर हमारे जो कॉलम्स थे अब वो 3D शेप में गिवन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बार चार्ट। बार चार्ट में
कुछ भी नहीं, बिल्कुल कॉलम चार्ट की तरह है। बार चार्ट इज एग्जैक्टली लाइक कॉलम चार्ट, बट इन बार चार्ट हमारे एक्सिस जो है इंटरचेंज हो गए। नाउ ऑन एक्स एक्सिस वी हैव वैल्यूज। अब हमारे पास एक्स एक्सिस पे वैल्यूज मौजूद है और वाई एक्सिस पर कैटेगरी मौजूद है, ठीक है। यानी एयर्स अब यहाँ पर आ गए हैं और जो अमाउंट है वो इस साइड पर। तो अब कॉलम्स की शेप क्या हो जाएगी, ये कॉलम्स जो थे अब ये बार्स बन गए हैं, यानी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस तरह से इनकी शेप हो जाएगी। आपकी बुक में भी डायग्राम मौजूद है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। ऑन पेज नंबर 22 वी हैव नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट, स्कैटर चार्ट। स्कैटर मीन्स बिखर जाना, ठीक है। इसी तरह स्कैटर चार्ट की अगर हम शेप देखें तो वो भी कुछ इसी तरह से। स्कैटर चार्ट इस तरह गिवन है पॉइंट्स पॉइंट की फॉर्म में। फिगर नंबर 2.6 स्कैटर चार्ट। यहाँ पर हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं ऑन स्कैटर चार्ट शोज द रिलेशनशिप अमंग द न्यूमेरिक वैल्यू और प्लॉट पॉइंट्स बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर कैटेगरीज गिवन नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4, सेंटर पॉइंट 0, फिर 1, ये यहाँ पर जो भी हमारे अमाउंट्स हैं वो मौजूद है। और स्कैटर इस तरह से, ये हमारे एक्सपेंडिचर का हो गया और ये रेवेन्यू इस ऐसे। और इन पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं किया गया। नॉर्मली जब हम मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाते हैं तो हम पॉइंट्स लगाने के बाद उन पॉइंट्स को लाइन की मदद से ज्वाइन कर देते हैं, बट इन दिस स्कैटर ग्राफ हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अगर हम चाहें तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ कहलाएगा स्कैटर, इस तरह का चार्ट कहलाएगा स्कैटर चार्ट। नॉर्मली ये उस वक्त यूज़ होता है जब हमारे दोनों एक्सिस की वैल्यूज़ न्यूमेरिक फॉर्म में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? अ पाई चार्ट इज यूज्ड टू प्लॉट डेटा फ्रॉम अ सिंगल डेटा सीरीज। हम अभी तक जितने भी चार्ट्स हमने फॉर्म किए वहाँ पर एक चीज़ हम ले रहे थे रेवेन्यू और एक दूसरे पॉइंट्स ले रहे थे एक्सपेंडिचर के, ठीक है। कैटेगरीज हमारे पास सेम थी, लेकिन हम वहाँ पर पहले एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे रेवेन्यू के लिए, फिर एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे एक्सपेंडिचर के लिए। बट इन अ पाई चार्ट वी हैव सिंगल कैटेगरी ओनली, सिंगल वैल्यू ओनली, सॉरी, ठीक है। एयर्स हमारे पास सेम है, 4 एयर्स हैं हमारे पास, जितने भी अभी जो हम जितने भी ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, सॉरी 5 एयर्स है, 1 2 3 4 एंड 5। इसे हम डिफरेंट एयर्स कह देते हैं। यहाँ पर नीचे लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है ऑन फिगर नंबर 2.7, जिस कलर ब्लू कलर उन्होंने एयर 1 के लिए यूज़ किया है, रेड कलर फॉर एयर 2, ग्रीन फॉर एयर 3, येलो फॉर एयर 4 एंड पर्पल फॉर एयर 5, ठीक है जी। हर और जिस कलर को उन्होंने नीचे की एज अ लिया है, एज अ लेजेंड यूज़ किया है, फिर वहीं उसने उस कलर पार्ट को, अगर ये कलर पार्ट हमारे पास पर्पल कलर का है, इट्स मीन ये एयर 5 को शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नीचे उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है हमारे पास कि जो पर्पल कलर पार्ट है वो एयर 5 को शो कर रहा है, जो रेड है वो एयर 2 को शो कर रहा है। इसी तरह सारे एयर्स मेंशन हैं। पर अगर मैं गौर से देखूं तो ये सिर्फ यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। अगर मुझे रेवेन्यू के लिए पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो मुझे अलग डायग्राम, अलग चार्ट बनाना पड़ेगा। तो पाई चार्ट हमारे पास सिर्फ सिंगल कैटेगरीज को ही बताता है, सिंगल कैटेगरीज के बारे में ही बात करता है और सिंगल कैटेगरीज को ही शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर डबल कैटेगरी और नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट इज सिमिलरली लाइक पाई चार्ट, बट पाई चार्ट में हम वन टाइम में सिर्फ एक ही कैटेगरी को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन डोनट चार्ट में हम दोनों कैटेगरीज को शो कर सकते हैं। इनर रिंग को मैंने ले लिया एक्सपेंडिचर के लिए और आउटर रिंग इस तरह, ये इनर रिंग है 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि 5 ईयर्स की बात हो रही है। फिर ये आउटर रिंग हमारे रेवेन्यू को शो कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा डोनट चार्ट।
डोनट चार्ट आपके पास बना हुआ है फिगर नंबर 2.8. नेक्स्ट चार्ट इज एरिया चार्ट. एरिया चार्ट इज सिमिलरली लाइक लाइन चार्ट, बट लाइन चार्ट इज 2 डायमेंशन एंड एरिया चार्ट इज 3 डायमेंशन शेप ऑफ लाइन चार्ट. यहाँ पर हमारे पास अब लाइंस ड्रॉ होने के बजाय रेड कलर फिल हुआ है और ब्लू कलर फिल हुआ है. रेड कलर एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है और ब्लू रेवेन्यू को. नेक्स्ट इज रडार चार्ट. रडार चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है फिगर नंबर 2.10. ठीक है जी. यहाँ पर हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो कैटेगरीज को शो कर रहे हैं और जो नंबर ऑफ सर्कल्स हैं ये वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास 3D सरफेस चार्ट. और इन 3D सरफेस चार्ट हमारे पास एक्सिस 3 डायमेंशन शेप में होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट चार्ट है हमारे जी, यहाँ तक हमारे तमाम टाइप्स ऑफ चार्ट्स ख़त्म हो गए. इसके बाद आ जाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. अब कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट रीड करेंगे. अब कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट रीड करेंगे. हम कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट को रीड करेंगे इस पर्टिकुलर टेबल की मदद से. किसी भी चार्ट्स में क्या कितने कंपोनेंट्स होते हैं, किस चीज़ को क्या कहा जाता है, ये आपको हम इस में टेबल में शो करेंगे. आपके पास लिखे हुए भी हैं ये पेज नंबर 23 पर, और हमारी डायग्राम भी मौजूद है जो एग्जैक्टली यहाँ शीट पे ड्रॉ हुई है. आपकी बुक में पेज नंबर 2.12 पर मौजूद है. यहाँ आ जाइए. फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ चार्ट. किसी भी चार्ट पे चार्ट टाइटल होगा. जिस तरह हमने ये चार्ट ड्रॉ किए थे तो ये डिटेल्स थी कौन सी कंपनी के बारे में, कंपनी ए के बारे में. कंपनी का नाम हमने खुद ही रख लिया कंपनी ए. डिटेल्स ऑफ कंपनी ए, यानी ये जो हेड दिया हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, चार्ट टाइटल. फिर नेक्स्ट आ जाइए ग्रिड लाइंस. एक्सिस के साथ जो लाइंस प्लॉट की गई हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस के साथ प्लॉट की जाए, यहाँ तो एक्स एक्सिस के साथ है, ये वर्टिकली भी हो सकती थी ये लाइन, तो इन लाइंस को हम कहेंगे ग्रिड लाइंस. ये डेटा लेबल वैल्यूज़, यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ ली है जो इस तरह से हम पॉइंट मार्क किया है कि हमारे पास वैल्यू थी. जैसे रेवेन्यू AR1 में है 30 लाख और 75,900, तो ये हमने यहाँ ली थी. ठीक है. अपने अंदाजे से कि 40,000 से 20,000 से अबव होगी और 40,000 से पहले होगी, तो मैंने यहाँ मार्क की थी. लेकिन ये कैसे पता चलेगा, तो इसे हमने मेंशन भी किया था. तो इस चीज़ को कहेंगे हम डेटा लेबल वैल्यूज़. वो वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पर जिनकी मदद से हमने ये कॉलम्स ड्रॉ किए हैं उन्हें मेंशन करेंगे, उन वैल्यूज़ को कहेंगे डेटा लेबल वैल्यूज़. नीचे आ जाएंगे. ब्लू कलर मैंने रेवेन्यू के लिए यूज़ किया था इसलिए उसको मेंशन करना पड़ेगा. रेड कलर मैं एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ कर रही हूँ, इसे भी मेंशन किया है मैंने. इन दोनों चीज़ों को या इस चीज़ को जो हमने मेंशन किया इसे लेजेंड कहेंगे. एक्स एक्सिस हमें पता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा जाता है. वो टेबल जिसकी मदद से हमने ये चार्ट फॉर्म किया है, ये चार्ट क्रिएट किया है, बनाया है, ये टेबल भी इसी चार्ट के साथ अटैच है, तो इसे कहेंगे डेटा टेबल. फिर इस एक्सिस पे मैंने क्या चीज़ मेंशन की है ये हमें किस तरह से पता चलेगी, तो हमने मेंशन यहाँ पर लिख दिया है, टाइटल दे दिया है, तो इसे हम कहेंगे एक्सिस टाइटल. एक्सिस टाइटल हमारा एक्स का भी होगा कि हमने एक्स पे कैटेगरीज ली है, और वाई का एक्सिस टाइटल होगा हमारे पास अबाउट इन रुपीज़ के. रुपीज़ में हमने अबाउट लिया, ये हमारा एक्सिस टाइटल है, और ये है हमारा वाई एक्सिस. ठीक है. ये कब वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं, ये रहा वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस. ये तमाम आपके कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट है कि किस चीज़ को हमारे चार्ट में क्या कहा जाएगा. दिस इज कॉल्ड डेटा टेबल. दिस टाइटल इज कॉल्ड एक्सिस टाइटल. वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस. डिटेल्स ऑफ कंपनी ए, जो भी हेड होगा, अभी ये हेड है तो इसे चार्ट टाइटल. ग्रिड लाइंस, डेटा लेबल्स, लेजर्स एट एक्स एक्सिस. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्रिएटिंग अ चार्ट. Now we are going to study how to create a chart in Excel 2030. We have to follow the following step to create chart in Excel 2013. हमारे पास Excel वर्कशीट पर जो भी टेबल मौजूद है हमने उसे टेबल को ड्रॉ कर लिया या फॉर्म कर, आप खुद उसे बना लेंगे, ये आपके पास मौजूद होगा. ठीक है. इस तरह से कोई भी हमारे पास टेबल मौजूद है. पेज नंबर 24 फिगर नंबर 2.14. यहाँ जो टेबल मौजूद है ये कुछ स्टूडेंट्स के टेस्ट रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. वी हैव 4 स्टूडेंट्स हेयर एंड 2 टेस्ट रिजल्ट्स, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2.
नाउ हाउ टू चेंज दिस पर्टिकुलर डेटा इन आवर चार्ट, किस तरह से इसको एक चार्ट की फॉर्म में चेंज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम यहाँ से हमारे टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करना हमें आता है टेबल को, हाउ वी सिलेक्ट अ टेबल, वी सिलेक्ट आवर टेबल फ्रॉम A1 टू C5। A1 में हमारे पास ईसा नाम लिखा हुआ है, यहाँ से हम अपने टेबल को सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे और C5 में वैल्यू मौजूद है 72। यहाँ तक हम अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर डेटा का चार्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट फिर हम अपने एक्सेल शीट पर इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे, चार्ट ग्रुप हमारे पास ओपन हो जाएगा इस तरह से। ऑन फिगर नंबर 2.15 वी हैव चार्ट ग्रुप। इस चार्ट ग्रुप में मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सेकेंड ऑप्शन कॉलम ड्रॉप डाउन मेन्यू। ऑन फिगर नंबर 2.15 अगर आप अपनी बुक में और से देखेंगे, मैंने इस ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक किया तो फिगर 2.16 में जो हमारे पास कॉलम मौजूद है ये ओपन हो जाएगा। इस कॉलम का शेप कुछ इस तरह है, इस पे दो पार्ट्स हैं, 2D कॉलम 3D कॉलम। अब आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको अपना चार्ट किस फॉर्म में चाहिए। मैं 2 डायमेंशनल कॉलम में अपना चार्ट बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने इसका फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया विच इज़ क्लिक क्लस्टर कॉलम। मैंने क्लस्टर कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट एक्सेल शीट पर एक ग्राफ की शेप आ गई। ऑन फिगर नंबर 2.17 इस तरह से एक शेप आपके पास ग्राफ की आ गई। अब आप अपनी इस पर्टिकुलर चार्ट को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसे ड्रैग करके इसके वाइट बैकग्राउंड को ड्रैग करके चार्ट को अपनी एक्सेल वर्कशीट के किसी भी साइड पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने सेंटर में उसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब अगर मैं इस चार्ट का साइज़ चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इनके कॉर्नर पॉइंट्स को ड्रैग करके चार्ट का साइज़ अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकती हूँ। अगर मैं देखूँ तो इस चार्ट के कॉर्नर पर 3 हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिसे कहेंगे चार्ट फॉर्मेटिंग बटन्स। फर्स्ट वन इज़ प्लस, सेकंड वन ब्रश की फॉर्म में बना हुआ है एंड थर्ड वन इस तरह से। फर्स्ट वन को कहेंगे चार्ट एलिमेंट्स। अगर हमें अपने चार्ट में कोई भी एलिमेंट्स ऐड करने हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं तमाम चार्ट कंपोनेंट्स, चार्ट एलिमेंट, तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो ब्रश का साइन है इट मीन चार्ट लेआउट। आप अपनी चार्ट की शेप को, उसके बैकग्राउंड को, उसके कलर्स को अगर अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वाला है हमारे पास फिल्टर ऑप्शन बना है। इसका मतलब है आप इसे यूज़ करके अपने चार्ट में जो भी एडिटिंग करना चाहें, आपको लगे कि ये गलत हो गई है, वैल्यूज़ मैंने गलत पुट कर दिए, तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप। अब हमें क्या करना है, ये मैंने आपको फॉर्मेटिंग के बटन्स बता दिए। अब मुझे अपना चार्ट स्टाइल सिलेक्ट करना है किस तरह से। जो मैंने चार्ट ग्रुप ओपन किया था यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी। मेरे पास, अगर आपको नहीं पता कि आप अपने चार्ट को किस स्टाइल में डिज़ाइन करना चाहते हैं या आपको किस तरह का चार्ट चाहिए, कौन सा चार्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके डेटा को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम इस रिकमेंडेड चार्ट के ऑप्शन में जाएंगे। हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा विच इज़ ऑन फिगर नंबर 2.18, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक किया, आपके पास वो तमाम चार्ट्स आ जाएंगे जो एक्सेल 2013 हमें रिकमेंड कर रहा है। फिगर नंबर 2.18 पर हूँ मैं अभी भी। हमने अपना चार्ट जो भी आपको सूटेबल लग रहा है उसे सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, हमारा चार्ट जो है आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने चार्ट को आप अपनी उस एक्सेल वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर किस तरह से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये है मूव चार्ट के लिए आप अपने वही एक्सेल पे यहाँ पर मौजूद है लोकेशन ग्रुप पे जाकर मूव चार्ट को क्लिक करेंगे तो आपके पास मूव चार्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आ जाएंगे फिगर 2.19 विच इज़ मूव चार्ट डायलॉग बॉक्स। फर्स्ट में आप पुट कर सकते हैं या आपने उसे जो भी आप अपनी न्यू शीट को नेम देना चाहें वो नेम पुट करेंगे फर्स्ट कॉलम में विच इज़ न्यू शीट नेम। फिर ओके प्रेस करेंगे तो आपका चार्ट उस प्लेस पर मूव हो जाएगा जहाँ आप उसे मूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे चार्ट एलिमेंट्स। यहाँ पर हमने जितने भी चार्ट एलिमेंट्स यूज़ किए हैं आप इन्हें अप्लाई कैसे कर सकते हैं एक्सेल शीट पर, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल हम किस तरह से सबसे पहले उन्होंने कुछ मेन एलिमेंट्स बताए हैं, फिर कह रहे हैं चार्ट टाइटल को आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन वी ऐड चार्ट टाइटल इन आवर एक्सेल इन आवर चार्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद है
फिगर नंबर 2.17 पेज नंबर 25 पे हमारी बिल्कुल फर्स्ट जो एक्सेल शीट है वो मेंशन है। यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट के दो ऑप्शन देखूँ, फर्स्ट वन इज ऐड चार्ट एलिमेंट, इसे क्लिक करेंगे हमारे चार्ट के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब आ जाए पेज नंबर 26 फिगर नंबर 2.20, यहाँ चार्ट के तमाम एलिमेंट्स ओपन हो गए। फर्स्ट वन इज एक्सिस, फिर एक्सिस टाइटल, चार्ट टाइटल, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल। अब आपको जो भी ऐड करना है आप उसे क्लिक करेंगे और ऑप्शंस हमारे पास ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं चार्ट टाइटल ओपन करना चाहती हूँ, फिगर नंबर 2.20 मैंने चार्ट टाइटल को क्लिक किया, तीन ऑप्शन आए मेरे पास। फर्स्ट वन इज नन, मीन्स मुझे चार्ट टाइटल ऐड नहीं करना। अगर आपको नहीं करना तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। अगर आप चार्ट टाइटल को अबव द चार्ट देखना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप सेंटर्ड ओवरले, यानी अगर आप एक्सिस के अंदर चाहते हैं कि चार्ट टाइटल हो, तो आप लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। जहाँ पर भी आपको चार्ट टाइटल चाहिए आप उसे सिलेक्ट कर देंगे। हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फिर आप उसे डबल क्लिक, हमारा टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम चार्ट अपना ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडिटिंग हम उस कर सकते हैं, एडिटिंग करेंगे। उसके बाद जो भी आपको टाइटल का नेम देना है ओके प्रेस करेंगे, हमारा चार्ट टाइटल ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए एक्सिस टाइटल, बिल्कुल उसी तरह से ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाएंगे। हमारे पास एक्सिस टाइटल का ऑप्शन मौजूद था, अब हम एक्सिस टाइटल पे क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन आएंगे मेरे पास, फर्स्ट वन इज प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, सेकेंड वन इज प्राइमरी वर्टिकल। एक्सिस टाइटल हमें दोनों तरफ देने होते हैं, वर्टिकल में वाई एक्सिस का टाइटल होता है, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस का। अगर आप पहले वर्टिकल टाइटल देना चाहते हैं यानी वाई एक्सिस का तो आप सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी वर्टिकल। अगर आप पहले हॉरिजॉन्टल का टाइटल देना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन सिलेक्ट किया हमने, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स पे एडिटिंग करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, जो भी आप अपने एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नेम मेंशन करना चाहते हैं वो ऐड कीजिए। आपका एक्सिस टाइटल यहाँ हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम वर्टिकल टाइटल के लिए भी करेंगे, प्राइमरी वर्टिकल के लिए भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेजेंड्स। लेजेंड्स हम इन्हें कहते हैं जो की हमने मेंशन की है कि हम ब्लू कलर किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और रेड कलर किस चीज़ के लिए। हाउ कैन वी ऐड लेजेंड्स। लेजेंड्स का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद होगा हमारे ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे, उसे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है डन, यानी आप लेजेंड्स नहीं ऐड करना चाहते। सेकंड वन है कि आप राइट साइड पे ऐड करना चाहते हैं जिस तरह मैंने लिखे हैं, या फिर आप टॉप साइड पे यानी यहाँ पर लेजेंड्स ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप लेफ्ट साइड पे यानी हमारे वर्टिकल एक्सिस के साथ लेजेंड्स ऐड करना चाहते हैं। आप जहाँ भी ऐड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए, आपके लेजेंड्स ऐड हो जाएंगे। फिर आ जाएंगे डेटा लेबल की तरफ। डेटा लेबल, ये वैल्यूज़ जो लिखी हैं इन्हें डेटा लेबल्स कह रहे हैं, ठीक है। डेटा लेबल्स के लिए डेटा लेबल्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डेटा लेबल्स नहीं चाहते, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए। फर्स्ट वन इज नन, सेकंड वन इज सेंटर। सेंटर ये है कि आपके डेटा टेबल यहाँ पर आए, लेबल्स डेटा लेबल्स इस साइड पे लिखे हुए आए, यानी हमारे बार्स के बिल्कुल सेंटर में। नेक्स्ट है इनसाइड एंड्स, यानी ये जो एंड्स हैं उनके इनसाइड लिखे हुए आए डेटा लेबल्स, या फिर आउटसाइड एंड, आउटसाइड एंड्स पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, इसे आउटसाइड एंड्स कहते हैं। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है। इनसाइड बेस पे भी आप लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर ये अंदर बार्स के अंदर, और बेस यानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ठीक है जी। अब हमने सिलेक्ट किया कि हम आउटसाइड एंड्स पे लिखेंगे, यानी ये वाला ऑप्शन, तो हमारे डेटा लेबल्स यहाँ पर लेबल हो गए, ठीक है, हमारा डेटा यहाँ लेबल हो गया। नेक्स्ट वन इज ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस यहाँ पर मेंशन है मेरे पास हॉरिजॉन्टली, आप चाहे तो वर्टिकल ग्रिड लाइंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस के ऑप्शन पे जाएंगे, सिलेक्ट, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी मेजर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मीन्स जो एक्स एक्सिस के साथ है, ठीक है। प्राइमरी मेजर का मतलब है कि इन ग्रिड लाइंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो इस तरह हो, यानी ज़्यादा हो, ठीक है। और वर्टिकल का भी इसी तरह से है। फिर आ जाए प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी माइनर वर्टिकल। माइनर हॉरिजॉन्टल और माइनर वर्टिकल का मतलब है कि ग्रिड लाइंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो, जैसे हमारे फिगर नंबर 2.32 में है, बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच है हमारी ग्रिड लाइंस, ठीक है।
अब आ जाइए नेक्स्ट। ये तो हमने अपना चार्ट पूरा लेआउट 1 बाय 1 खुद डिज़ाइन किया है। हम क्विक लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें चार्ट डिज़ाइन हमारे पास पूरे रेडी मौजूद है और बस हमें उन्हें सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस करना है। चार्ट लेआउट के लिए हमारे पास ऐड चार्ट के साथ दूसरा ऑप्शन मौजूद है क्विक लेआउट, ठीक है। हमारी एक्सेल शीट पर सेकंड ऑप्शन है ऐड चार्ट के साथ क्विक लेआउट। क्विक लेआउट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से कुछ चार्ट लेआउट्स और फिगर नंबर 2.33 कुछ लेआउट्स हमारे पास आ जाएंगे। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, हमारा चार्ट बिल्कुल उसी स्टाइल में रेडी हो जाएगा। हमें 1 बाय 1 सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से आप चार्ट स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कुछ कलरफुल हो तो हमारे पास कुछ चार्ट स्टाइल भी हमारी एक्सेल शीट पर इंसर्ट टैब में मौजूद होते हैं। आप इनमें से कोई भी एक स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास चेंज चार्ट टाइप। मैंने पूरा चार्ट इस तरह से कॉलम फॉर्म में बना लिया है। अब मैं इस चार्ट को किसी और स्टाइल के चार्ट में, किसी और टाइप ऑफ चार्ट में चेंज करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे बार चार्ट में चेंज करना चाहती हूँ, तो उसे किस तरह से करेंगे। हमारे पास इन दो टैब्स के साथ जब हम जैसे ही चार्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं हमारे पास दो और ऑप्शंस आ जाते हैं। वन इज़ डिज़ाइन एंड सेकंड वन इज़ फॉर्मेट। इन डिज़ाइन टैब में हमारे पास मौजूद होता है थर्ड वन पे चेंज चार्ट टाइप। तो यहाँ से आप चार्ट इसे क्लिक करेंगे, हमारे पास चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फिगर 2.36 पर। जिस भी टाइप में आप चेंज करना चाहते हैं बहुत सारे ऑप्शंस, पहले हम ऑल चार्ट्स पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप जिस भी टाइप में चेंज करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। मैं इसे बार चार्ट में चेंज करना चाहती हूँ तो मैंने बार चार्ट सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, मेरा ये कॉलम चार्ट बार चार्ट में चेंज हो जाएगा। अब अगर एक और नेक्स्ट टॉपिक है स्विच रॉ एंड कॉलम डेटा। आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ यहाँ इस जगह से कॉलम डेटा के बजाय रॉ डेटा में आ जाए और ये कैटेगरीज यहाँ वर्टिकल चले जाएँ, तो इसे भी हम डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। इसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, हमारे डिज़ाइन टैब में ही ये ऑप्शन मौजूद है फर्स्ट वन पे। थर्ड वन इज चेंज चार्ट टाइप। फर्स्ट ऑप्शन में आप रॉ और कॉलम को चेंज कर सकते हैं। चार्ट को सिलेक्ट किया और हमने ये ऑप्शन क्लिक किया स्विच रॉ एंड कॉलम, हमारा चार्ट की रॉ और कॉलम्स चेंज जाएंगी। ये वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे और कैटेगरीज वाई एक्सिस पे चली जाएंगी। तब भी चार्ट हमारा कॉलम चार्ट बन जाएगा बार चार्ट। दो तरह से हमने इसे बार चार्ट में चेंज किया, एक चेंज चार्ट टाइप से आप इसे बहुत सारे टाइप से चेंज कर सकते हैं और स्विच रॉ एंड कॉलम की मदद से आप सिर्फ रॉ और कॉलम को ही स्विच कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन टैब हमने तकरीबन तमाम पढ़ लिया है पूरा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट की मदद से आप अपने चार्ट में बहुत सारी जो भी आप चेंजेस लाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर्मेट का टैब हमने जब ओपन किया तो कुछ इस तरह से हमारे ऑप्शन शो होंगे फिगर 2.38 पर। इन ऑप्शंस में से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं मैं कलर फिल करना चाहती हूँ अपनी शेप में, तो मैं इसे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। जो भी आप अपनी शेप में कलर फिल करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। आपने 2 डायमेंशन चार्ट क्रिएट किया, आप उसे 3 डायमेंशन में चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्रिएटिंग अ कॉम्बो चार्ट, कॉम्बिनेशन चार्ट। यह आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है कि हाउ वी क्रिएट अ कॉम्बिनेशन और कॉम्बो चार्ट। कॉम्बिनेशन चार्ट का मतलब है ये मेरे पास एक कॉलम चार्ट मौजूद है, इसमें ही अगर मैं एक लाइन चार्ट भी ऐड करवा दूँ तो दिस टाइप ऑफ चार्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन चार्ट। दो चार्ट्स का कॉम्बिनेशन, वन इज लाइन चार्ट एंड द सेकंड वन इज कॉलम चार्ट। ठीक है, एक लाइन चार्ट और एक कॉलम चार्ट की मदद से जो दो चार्ट, एक जो नया चार्ट फॉर्म हुआ है इसे हम कहेंगे कॉम्बो चार्ट, कॉम्बिनेशन चार्ट। किस तरह से हम ये कॉम्बो चार्ट या कॉम्बिनेशन चार्ट बना सकते हैं, इसके हमारे पास तमाम स्टेप्स मौजूद हैं। यह आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पार्ट बी, हाउ टू क्रिएट अ कॉम्बिनेशन चार्ट, कॉम्बो चार्ट।
इसके स्टेप मौजूद हैं। सबसे पहले जो भी डेटा हमारे पास मौजूद है हम उसे पूरा सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, क्लिक द इंसर्ट टैब। हम किसी भी चार्ट को फॉर्म करने के लिए, जैसे अभी हमने पहले चार्ट क्रिएट किया था उसके लिए भी इंसर्ट टैब पे क्लिक किया था, इंसर्ट टैब क्लिक करेंगे। चार्ट ग्रुप पे जाएंगे। चार्ट ग्रुप पे जाने के बाद मैं यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी रिकमेंडेड चार्ट का। ठीक है जी, रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन सिलेक्ट किया फिगर नंबर 2.15 से। नेक्स्ट अब आप क्या कर रहे हैं, इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। हाँ, अब रिकमेंडेड चार्ट जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला चार्ट बॉक्स ओपन होता है। पहले हमने यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट सिलेक्ट किए थे, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं अब आप ऑल चार्ट्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। कॉम्बिनेशन चार्ट बनाने के लिए हमने कर लिया ऑल चार्ट्स का ऑप्शन सिलेक्ट। तो हमारे पास कुछ इस तरह का की फिगर शो होगी हमारे कंप्यूटर पे, फिगर 2.43 ऑन पेज नंबर 33। अच्छा जी, अब हम कॉम्बिनेशन चार्ट्स बना रहे हैं। ऑल चार्ट जब सिलेक्ट किया तो इस यहाँ पर इस साइड पर हमारी फिगर 2.43 में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे चार्ट्स टाइप्स के। लास्ट वाला है कॉम्बो चार्ट, उस पर क्लिक किया, क्लिक कॉम्बो चार्ट। दो चार्ट का कॉम्बिनेशन बनाना चाह रही हूँ मैं, एक हमारा क्लस्टर कॉलम चार्ट और एक लाइन चार्ट। यहाँ दो मेरे पास बॉक्सेस मौजूद है। फर्स्ट वाले में मैं लिखूंगी, राइट करूंगी, एडिटिंग करूंगी क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, सेकंड वाले में लाइन चार्ट। तो यहाँ मेरे पास एक कॉम्बिनेशन चार्ट फॉर्म्ड हो गया। दो हमारे पास चार्ट आने तो डेटा भी दो होंगे। अब मैं फर्स्ट एक्सिस पे कौन सा डेटा लूँगी और सेकेंडरी एक्सिस पे कौन सा डेटा रखना चाहूँगी, इसे भी सिलेक्ट करना है। यहाँ मौजूद है ऑप्शन, छोटा सा लिखा है सेकेंडरी एक्सिस। सेकेंडरी एक्सिस पे मैं लाइन चार्ट को रखूँगी। तो मैं लाइन चार्ट के आगे जो बॉक्स खाली है वहाँ पर सेकेंडरी एक्सिस के लिए क्लिक करूँगी, ओके प्रेस करूँगी। ये कॉम्बिनेशन चार्ट फॉर्म्ड हो जाएगा, बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पार्क लाइन्स। स्पार्क लाइन्स क्या होती हैं? अ स्पार्क लाइन इज अ मिनिएचर चार्ट embedded in a single worksheet cell। यहाँ डेटा मौजूद है, यहाँ डेटा लिखा हुआ है पूरा, और यहाँ पर ही थर्ड वाले ग्रुप में अगर हमारा चार्ट बन जाए इस फॉर्म में तो ये कहलाती है स्पार्क लाइन्स। ये एक स्मॉल फॉर्म ऑफ चार्ट ही है जो कि हमारे पास डेटा के साथ ही फॉर्म हो जाती है, बन जाती है। अब स्पार्क लाइन्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट स्पार्क लाइन्स, इसके लिए भी स्टेप्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन डेटा को सिलेक्ट करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो हेड्स होते हैं डेटा के उन्हें सिलेक्ट नहीं करना। जैसे यहाँ पर रोल नंबर्स हैं, ये हेड्स हैं, डेटा में शामिल नहीं है। इसी तरह यहाँ मंथ्स हेड है तो इन्हें सिलेक्ट नहीं करना है। कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट किया, ठीक है। इंसर्ट टैब पे गए हम, इंसर्ट टैब ओपन है हमारा। इंसर्ट टैब पे स्पार्क लाइन्स का ऑप्शन मौजूद है, उसे सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगे कि स्पार्क लाइन्स तीन टाइप्स की होती हैं, लाइन, कॉलम एंड सेकंड वन इज विन या लॉस। ये तीन ऑप्शंस पेज नंबर 34 फिगर 2.46 पे हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ स्पार्क लाइन इस तरह से बनी हुई आगे। विन या लॉस स्पार्क लाइन्स ये शो करती हैं कि हमारी वैल्यूज नेगेटिव है या पॉजिटिव। विन है तो पॉजिटिव और लॉस चार्ट मीन्स नेगेटिव, ठीक है। लाइन सिंपल हमें पता है लाइन चार्ट्स कैसे होते हैं, कॉलम चार्ट्स भी हमें पता है किस तरह से होते हैं, इसी तरह से फॉर्म हो जाएगी। अब सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप इसमें से स्पार्क लाइन लेना चाहती हैं। मैंने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया, लाइन की फॉर्म में मैं जाती हूँ, मैंने लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया फिगर नंबर 2.46 पे। तो हमारे पास फिगर 2.47 एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं डेटा की रेंज इंटर करूँगी, जो भी हमारे पास रेंज है डेटा, उसके लिए टेबल ओपन करना पड़ेगा जो कि फिगर नंबर 2.45 पेज नंबर 33 B3 to F12। तो मैंने पुट कर दिया डेटा रेंज B3:F12, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे लोकेशन रेंज, यानी आपको अपनी स्पार्क लाइन्स किस कॉलम से किस कॉलम तक चाहिए। यहाँ फिगर 2.45 में लास्ट कॉलम मौजूद है G, इसमें मुझे अपनी स्पार्क लाइन्स चाहिए कहाँ से, ऑन G3 to G12। तो मैंने इस तरह से लास्ट कॉलम में लिखा G3 to G12।
इनके साथ मैंने एब्सोल्यूट का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये वैल्यूज फिक्स रहेंगी, चेंज नहीं करना हमें। स्पार्क लाइंस चार्ट है, उन्हें चेंज नहीं करना। ओके प्रेस करेंगे, हमारे पास फिगर 2.48 पे जिस तरह से स्पार्क लाइंस बनी आ गई हैं ये फॉर्म हो जाएंगी। इसी तरह से हम कॉलम के लिए भी काम कर सकते हैं और इसी तरह से हम विन और लॉस के लिए भी कर सकते हैं। जब आप कॉलम के लिए करेंगे तो फिगर नंबर 2.5 में जिस तरह से स्पार्क लाइंस बनी हुई है इस तरह से बनी हुई आएंगी। आप इन स्पार्क लाइंस के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। स्पार्क लाइंस के ऑप्शन में आपके पास साइड में मौजूद है स्पार्क लाइन कलर्स एंड मार्कर कलर्स। मार्कर कलर्स पे अगर ऑप्शन पे जाएंगे तो ये जो स्पार्क लाइंस के पॉइंट्स हैं ये हाईलाइट हो जाएंगे अलग मार्कर से, जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए ट्रिकी टर्म्स। यू हैव टू मेमोराइज योर ट्रिकी टर्म्स। फर्स्ट वन इज चार्ट, डेटा टेबल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चार्ट एरिया एंड डेटा लेबल। Now on page number 36 you have memory bytes, so memorize these also. Now move on to the objective type question on page number 36. Copy the exercise questions of this chapter from your content solution on page number 154 to 157. Okay. First objective type question is the chart used to plot data for a single data series. ऐसा चार्ट जो सिर्फ सिंगल डेटा सीरीज को शो करता है। कौन सा चार्ट होता है वो हमने आपको बताया था। पाई चार्ट शोज द प्लॉट डेटा फॉर सिंगल डेटा सीरीज, तो पाई चार्ट इसका आंसर है। सेकंड वन इज इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा पॉइंट ऑन अ चार्ट। क्या चीज़ है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देता है किसी भी चार्ट के हवाले से। ये डेटा लेबल्स जो है ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही है। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी वाई एक्सिस की मदद से ये वैल्यूज़ देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे, ताकि हमें ज़्यादा आसानी हो डेटा को गेट करने में। हम ये डेटा लेबल्स ऐड करते हैं, तो इसका आंसर है डेटा लेबल। द फॉलोइंग चार्ट टूल टैब्स अपीयर ऑन द रिबन। कह रहे चार्ट टूल का जो रिबन मौजूद है उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं जो हमारे गिवन टूल हैं उनमें से। फर्स्ट पे है डिज़ाइन, सेकेंड वन इज फॉर्मेट, थर्ड वन इज लेआउट और फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 2। चार्ट टूल में अगर हम और से देखें तो हमारे पास डिज़ाइन का भी टैब मौजूद होता है और फॉर्मेट का भी, तो हमारा आंसर है बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज टू मूव अ चार्ट टू अ न्यू वर्कशीट क्लिक मूव चार्ट ऑप्शन इन द डैश ग्रुप। कह रहे एक चार्ट को एक शीट से दूसरी शीट पर मूव करने के लिए हम मूव चार्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये मूव चार्ट का ऑप्शन होता कहाँ है बताइए। फर्स्ट डेटा के कॉलम में टाइप, लोकेशन या चार्ट स्टाइल, तो इसका आंसर है लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए दीज शॉर्टकट बटन अपीयर एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ अ चार्ट। एक चार्ट मैंने आपको बताया था, चार्ट के ऑप्शन में साइड में 3 ऑप्शन होते हैं, एक प्लस साइन की वजह से, एक ब्रश और एक फिल्टर साइन की वजह से शो किया हुआ था। तो वो किस चीज़ को शो कर रहे होते हैं बता दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया उन्होंने चार्ट एलिमेंट, सेकंड चार्ट स्टाइल, थर्ड वन इज चार्ट फिल्टर। तो तीनों ऑप्शन होते हैं, तीनों को शो कर रहे होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसीलिए कहा है उन्होंने ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे 3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। फर्स्ट वन इज चार्ट एलिमेंट, second one is chart style and the third one is chart filter. Now move on to the next topic which is descriptive type questions. Descriptive type questions. Descriptive type question we have done A, B, C, D and E part in our quadrant solution. In part A, describe all the possible components of a chart. हमें तमाम possible components define करने हैं चार्ट्स के, वो मैं आपको explain कर चुकी हूँ, ये तमाम components of chart। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए व्हाट इज़ अ कॉम्बो चार्ट, हाउ विल वी क्रिएट अ कॉम्बो चार्ट। मैं आपको बता चुकी हूँ अपने चैप्टर के रीडिंग के दौरान कि कॉम्बो चार्ट क्या होता है और हम कॉम्बो चार्ट को यानी कॉम्बिनेशन चार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम तमाम स्टेप्स अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाइए व्हाट इज़ द स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन क्या होती है। स्पार्क लाइन मैंने आपको बता दिया था कि क्या होती है। व्हाट इज़ द स्पार्क लाइन दोबारा बता देती हूँ। स्पार्क लाइन इज़ अ मिनिएचर चार्ट एम्बेड इन अ सिंगल वर्कशीट। स्पार्क लाइन एक मिनिएचर चार्ट यानी शॉर्ट फॉर्म भी होती है चार्ट की, जो हम वर्कशीट पर ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
फिर आ जाइए, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ चार्ट, ये डिफरेंट क्यों होती है किसी भी चार्ट से? ये इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि ये एक सिंगल सेल में ही एडजस्ट हो जाती है, इसलिए ये बाकी तमाम चार्ट से डिफरेंट होती है। क्या ये पूरा चार्ट एक सिंगल सेल में एडजस्ट हो सकता है? नहीं। लेकिन ये हमारी स्पार्क लाइट, हमारा मिनिएचर चार्ट किसी भी एक सिंगल सेल में एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए ये बाकी तमाम चार्ट से डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, डी पार्ट, हाउ विल यू डिलीट स्पार्क लाइन्स। आप किसी भी स्पार्क लाइन अगर हमने बना लिया, आप उसे डिलीट कैसे करेंगे? ठीक है, इसका मेथड देख लेते हैं। टू डिलीट स्पार्क लाइन डू द फॉलोइंग। आप किसी भी स्पार्क लाइन को डिलीट करने के लिए ये फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले आप सिलेक्ट कर लेंगे स्पार्क लाइन को, सिलेक्ट योर स्पार्क लाइन। नेक्स्ट स्टेप है अंडर स्पार्क लाइन टूल्स क्लिक द डिज़ाइन टैब। स्पार्क लाइन टूल में जो आपका डिज़ाइन टैब मौजूद है उसे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इन द ग्रुप क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द क्लियर। आपके पास क्लियर का ऑप्शन शो होगा, उसके साथ जो एरो है उसे क्लिक करेंगे। फिर सिलेक्ट करेंगे क्लिक क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन। फिर आप क्लियर के ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट करेंगे कि क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन, कि आप ये सिलेक्टेड स्पार्क लाइन को क्लियर कर दिया जाए, आपकी स्पार्क लाइन क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, ई पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्विक एनालिसिस बटन। आप क्विक एनालिसिस बटन से क्या समझे हैं? नेक्स्ट राइट द स्टेप टू क्रिएट अ बार चार्ट यूजिंग द क्विक एनालिसिस बटन। क्विक एनालिसिस बटन को यूज़ करके आप किस तरह से इजीली अपना बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि क्विक एनालिसिस बटन से हम किस तरह से अपना बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा बता देते हैं, द क्विक एनालिसिस बटन इज़ यूज टू ड्रॉ चार्ट्स एंड स्पार्क लाइन। क्विक एनालिसिस बटन हम यूज़ करते हैं अपने चार्ट्स या स्पार्क लाइन को ड्रॉ करने के लिए। फॉलोइंग आर द स्टेप टू क्रिएट अ बार चार्ट बाय यूजिंग क्विक एनालिसिस। आपको फॉलोइंग स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे अपने बार चार्ट को क्रिएट करने के लिए क्विक एनालिसिस की मदद से। क्या स्टेप होंगे, सिलेक्ट द डेटा रेंज ऑफ द सेल। आपने अपने डेटा को सेल को सिलेक्ट कर लिया जो आपका टेबुलर डेटा गिवन है। फिर आ जाएंगे सिलेक्ट द क्विक एनालिसिस बटन। सेकेंड ऑप्शन होता है हमारे पास क्विक एनालिसिस बटन का हमारी एक्सेल शीट पर, उसे सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द चार्ट टैब, चार्ट टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक द इंसर्ट चार्ट बटन, इंसर्ट चार्ट बटन पे जाएंगे। द इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपके पास इंसर्ट चार्ट का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ओके प्रेस करेंगे, हमारा चार्ट रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। मुर्तज़ा वांट्स टू क्रिएट अ चार्ट फॉर द डेटा गिवन अलॉन्ग साइड। यहाँ जो डेटा गिवन है कह रहे हैं मुर्तज़ा उसकी मदद से, और पेज नंबर 37 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं मुर्तज़ा एक चार्ट क्रिएट करना चाहता है जिसका डेटा यहाँ मौजूद है, बट ही डज नॉट नो विच चार्ट इज सूटेबल फॉर द डेटा। कह रहे लेकिन उसे नहीं पता कि उसके चार्ट के उसके इस पर्टिकुलर डेटा के लिए कौन सा चार्ट सूटेबल रहेगा। तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन किया है उन्होंने, व्हाट ऑप्शन शुड ही क्लिक इन द चार्ट ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। उसे नहीं पता कि उसके इस पर्टिकुलर टेबुलर डेटा के लिए कौन सा चार्ट सूटेबल रहेगा, तो उसे कौन से ऑप्शन को क्लिक करना चाहिए। अगर हमें नहीं पता हो कि हमें कौन सा टाइप ऑफ चार्ट चाहिए, हमें रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए अगर हमें नहीं पता हो कि हमें कौन से टाइप का चार्ट बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर है रिकमेंडेड चार्ट। सेकंड है लिस्ट द स्टेप टू क्रिएट अ सूटेबल चार्ट। कह रहे हैं अब बताइए उसे कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे एक सूटेबल चार्ट ड्रॉ करने के लिए। तो सेकंड का आंसर है टू क्रिएट अ सूटेबल चार्ट। उसे एक सूटेबल चार्ट क्रिएट करने के लिए ही शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। ये फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट एन एक्सेल वर्कशीट। एक एक्सेल वर्कशीट ओपन करें, स्टार्ट से बता रहे वो, एंड इंटर द डेटा शोन इन फिगर। ये जो डेटा मौजूद है फिगर में इसे एंटर करें अपनी वर्कशीट पर। सिलेक्ट द डिज़ायर रेंज ऑफ सेल, जितने सेल्स में ये डेटा आ रहा है उसे सिलेक्ट कर ले। क्लिक द इंसर्ट टैब, अब इंसर्ट टैब ऊपर मौजूद है उसे क्लिक करें। इन द चार्ट ग्रुप क्लिक द कॉलम ड्रॉप डाउन मेन्यू, चार्ट ग्रुप में जाकर कॉलम ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट करें, यानी वो कॉलम चार्ट फॉर्म करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्लिक क्लस्टर्ड कॉलम इन द लिस्ट। ये जो हमने शुरू में चार्ट क्रिएट किया था वही स्टेप्स है तमाम। पेज नंबर 25 क्लस्टर्ड कॉलम का उन्होंने ऑप्शन सिलेक्ट किया। नेक्स्ट क्या किया है, अ कॉलम चार्ट इज क्रिएटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्कशीट। ओके प्रेस किया, कह रहे हैं आपके वर्कशीट के सेंटर में आपका चार्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नंबर बी कह रहे कंसिडर द कॉलम चार्ट ऑन द राइट ऑफ अ सर्वे ऑफ फास्ट फूड फैट इन डिफरेंट एज ग्रुप। कह रहे आपके पास जो राइट साइड पे चार्ट गिवन है पेज नंबर 37 पर, ये शो कर रहा है कि किस एज ग्रुप में कितने लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ एज है, टाइम रेंज है यानी कैटेगरीज, और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस पर वैल्यूज मौजूद है। अब क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, नेम द एज ग्रुप हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ फास्ट फूड फैंस। कह रहे हैं सबसे ज़्यादा किस एज के बच्चे जो है फास्ट फूड के फैंस हैं। तो उसके लिए क्या देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट कॉलम कौन सा है। सबसे हाईएस्ट कॉलम हमारा है 13 ईयर्स ओल्ड का, सबसे हाईएस्ट कॉलम है। इट्स मीन 13 ईयर्स ओल्ड के जो किड्स हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है 13 ईयर्स ओल्ड। सेकंड कह रहे हैं नेम द एज ग्रुप वेयर द नंबर ऑफ रिस्पॉन्ड इज लेस देन 60। वो एज ग्रुप मेंशन करें जिसमें फास्ट फूड के जो फैंस हैं यानी फास्ट फूड पसंद करने वाले लोग 60 से कम है। तो 60 ऑप्शन यहाँ मौजूद है वर्टिकल एक्सिस पे। 60 से नीचे जितने भी बार्स हैं उन्हें मेंशन कर देंगे। 8 ईयर्स से लेकर हमारे पास 10 ईयर तक के लोग हैं जो 60 से अंदर है, तो पहले हमने लिख दिया 8 ईयर्स टू 10 ईयर्स। फिर अगर मैं यहाँ देखूँ जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फास्ट फूड के शौकीन लोग कम होते जा रहे हैं। तो लास्ट में हमारे पास जो एज ग्रुप मौजूद है वो है 17 टू 22, यानी 17 टू 22 की रेंज में जाकर वही लोग जो फास्ट फूड खाना पसंद करते थे अब उन्हें फास्ट फूड नहीं पसंद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो आंसर्स है। फर्स्ट है 13 ईयर्स, सेकेंड वन इज 8 टू 10 एंड 17 टू 22। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपको बता दिए। यू हैव टू राइट योर एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम योर कंटेंट सॉल्यूशन ऑन पेज नंबर 154 to 157. Now your home task is now you have to memorize tricky terms of chapter number 2 from page number 36. In our next class we are studying chapter number 3 inshallah. This is all about today's class. Thank you.